हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चलिए सुबह सुबह मैं अपनी बगिया, अपने गार्डन का एक ओवरव्यू देती हूँ आप लोगों को, और साथ साथ ये दिखाऊंगी कि आज संडे के दिन हमने क्या क्या काम किया। क्योंकि संडे के दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं, गार्डन के काम हो जाते हैं, क्योंकि सप्ताह भर नहीं कर पाते हैं। तो संडे को बहुत सारे जो हमारे गार्डन में गिरे हुए थे, गंदे होते हैं, उन सबको सफाई करना होता है, साथ ही साथ अरेंज करना होता है। तो आज मैं थोड़ा सा अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखलाते हुए ये दिखलाऊंगी कि हमने गार्डन में आज क्या क्या काम किया। तो सबसे पहले तो आपने फूल देखा, और ये देखिए फल, बहुत सारे फ्रूट्स मेरे लगे हुए हैं, जिसे मुझे लगता है कि मैं अपने व्यूवर्स को दिखलाऊं कि देखिए मेरे पास छोटे छोटे से गमले में, छोटे छोटे से प्लांट में कितने सारे फ्रूट लगे हुए हैं। और गमले में फ्रूट उगाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल का काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं जो रेयर होते हैं, जो वे मैंने अपने गमले में लगाया है तो बड़े अच्छे से हो रहे हैं। ये देखिए अमरूद हुए हैं, आम हुए हैं, अनार हुए हैं, चीकू हुए हैं, अंजीर हुए हैं, ऑरेंज हुए हैं। तो बहुत सारे एप्पल पेड़ हुए हैं, बहुत सारे फ्रूट्स प्लांट है मेरे पास जिसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, और बहुत सारे फ्लावर्स भी। देखिए सुबह सुबह का समय है, तो जो हिबिस्कस है देखिए अभी पूरी तरह से खिला भी नहीं है। तो अभी अभी ये खिल ही रहा है। और थोड़ा सा जो गार्डन मैंने डेकोरेट किया था, मतलब जो छोटे छोटे से पॉट लगाए थे मैंने प्लांट, उस पॉट में थोड़ा सा मैंने पेंट कर दिया था। तो छोटा छोटा सा काम करने से ना गार्डन है तो थोड़ा सुंदर लगने लगता है। और इतने सारे जब फूल खिले हुए होते हैं तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये देखिए, ये जो एक मैंने हिबिस्कस लगाया है, चंद्रकांता, जिसके बारे में मैं बहुत बताती हूँ। तो इस पर इतने सारे कली, सचमुच में एक साथ में आप यदि काउंट करेंगे तो 100 कली इसमें होंगे। और हर दिन इसमें 5, 7, 8, 10 ऐसे फूल खिलते ही रहते हैं। और सारी ब्रांच में इनकी कलियां जो है भरी हुई है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, आपको कहीं से भी मिले तो इसे ज़रूर लगाइए। और चंपा के तो बात ही क्या कहने हैं। ये लगता है मुझे कि ये 1.5 महीने से लगातार इसके ये फ्लावर स्टिक निकले हुए हैं, और इसमें लगातार फ्लावर खिल रहे हैं। और एक ही चंपा में अभी फ्लावर आए हैं, बाकी मेरे 2 चंपा में अभी फ्लावर नहीं है, क्योंकि मैंने कट कर दिया था। तो इसीलिए उसमें भी फ्लावर नहीं है, वो थोड़ा लेट से खिलते हैं। तो लेट तक खिले रहते हैं, मतलब बारिश के दिनों में खिलते रहते हैं। और देखिए यहाँ भी जो अलमांडा है, जो बड़ा वाला अलमांडा देखिए, जो वाइन वाला है, उसमें कितने सारे मतलब फूल खिले हुए हैं। तो सुबह सुबह अपनी बगिया में जाओ तो मन जो है ना बहुत ही खुश हो जाता है इन सारे फ्लावर्स को देखकर। फिर लगता है कि बस अपने गार्डन में ही बैठे रह जाएं। और ये मधुकामनी देखिए कितने सारे फ्लावर है, और ये मेरी तुलसी तुलसी जी का फ्लावर। और ये देखिए एक जोड़ा जो है वो वेरीगेटेड एक जोड़ा है। तो रेड वाला भी है मेरे पास, पिंक वाला भी है, और एक ये वेरीगेटेड, तो इसमें भी फ्लावर आ रहे हैं। और ये जो अलमांडा है छोटा वाला, उसमें भी बहुत सारे फ्लावर हैं। एक केले का पौधा मैंने अभी लगाया था, आपके साथ शेयर नहीं किया था। और ये है लेमन ग्रास। तो लेमन ग्रास बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है। और ये देखिए एक मेरा अभी आम बचा हुआ है, तो ये देखिए कितना बड़ा साइज हो गया और कितना अच्छा लग रहा है। तो घर में जब फ्रूट उगाते हैं तो उस फ्रूट को देखकर मन जो है ना बहुत खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ भी जो गुआवा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा तो नहीं लगे हैं, लेकिन 6-7 अभी लगे हुए हैं, और उसके बाद अभी फ्लावर भी आ रहे हैं। और इधर कुछ सब्जियां लगी हुई है, तो सब्जियां तो मैं बहुत ही शौक से लगाती हूँ। खासकर मिर्च है, टमाटर है, तो ये सारे मेरे लगे रहते हैं। बैगन है, तो देखिए यहाँ भी बैगन है निकला हुआ, कुछ बैगन यहाँ लगे हुए भी हैं। और मिर्च की तो बात ही क्या कहूँ मैं, इतने सारे मिर्च है। बस एक पौधा है, एक पौधे में लगभग मुझे लगता है कि 100 से ऊपर ही मिर्च लगे होंगे, मतलब एक भी फ्लावर ड्रॉप नहीं होता है। और इधर भी बैगन लगे हैं, शिमला मिर्च लगा हुआ है। और ये देखिए ये अपराजिता का प्लांट अभी मैंने कुछ ही दिन पहले इसे लगाया था, आपके साथ शेयर भी किया था। इसकी रिपोर्टिंग मैंने दिखाई थी कि किस तरह से इसकी केयर करनी चाहिए। और देखिए इसमें कितने सारे फ्लावर आ रखे हैं, बिल्कुल छोटा सा है, तो मैंने कट कर दिया था ताकि ये बुशी बन जाए। और ये भी मैंने आज ही मैंने रिपोर्ट किया, तो मैं आपको दिखलाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मेरे सब सारे जेट लगे हुए हैं। तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने जेट की कटिंग की थी, और फिर से दोबारा देखिए इसमें इतनी सारी ग्रोथ हो गई है। फिर मुझे अभी कटिंग करनी होगी। तो जो समर का समय होता है, ये ग्रोथ का पीरियड होता है जेट का। तो देखिए क्या क्या काम करना है। ये देखिए कितनी सारी गंदगी फैली है ना, बारिश वारिश हो जाने के कारण। एक मेरा पॉट टूट गया था, तो कंटेनर में था, टीन में था, तो वो फट गया था। तो उसके बाद वो तो हट गया, तो मिट्टी सारी की सारी रखी रह गई। तो आज और उसके बाद बारिश हो जाने के बाद सारी की सारी मिट्टी जो है यहाँ पर देखिए जम गई है। तो आज सारी मिट्टी को मैं निकाल करके यहाँ से हटाऊँगी, और फेंकूँगी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो मिट्टी हमारे गमले से निकले हुए हैं,
तो गमले में जितने भी हम लोग फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसके बाद जो मिट्टी गिरती है उसके जो ड्रेनेज होल से, तो उसके कारण वो मिट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो इसलिए हम उसे फेंकेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ इधर तो सफाई हो गई है, साफ़ सुथरा कर दिया है और थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है तो आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर देखिए सारे छोटे छोटे एडेनियम को अरेंज करके रख दिया, तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। और बस इधर से झाड़ू देते हुए सारी जो जितने भी पत्ते गिरे हुए थे उन सबको हटा दिया। और देखिए यहाँ भी सारे पत्ते जो है सफाई हो गई है। और अब यहाँ से मैं जो निकाल रही हूँ देखिए धीरे धीरे करके, क्योंकि गर्मी इतनी हो गई है ना कि थोड़ा थोड़ा मुझे रेस्ट लेना पड़ रहा है। इतने ज़्यादा गर्मी के कारण पसीने आ रहे थे, धूप हो गई थी ना। तो सुबह हम लोग लगता है कि 7:30-8 बजे गार्डन में गए और 10 बज गए हम लोगों को गार्डन से निकलते निकलते। और देखिए सब तरफ सफाई कर दी है, सारे जो मिट्टी थे यहाँ के पत्ते थे उन सब की सफाई करके बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, और इधर से निकाल करके देखिए जितने भी जो गार्डन के जो वेस्ट होते हैं वो कभी भी मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है इसमें बहुत सारे जो पत्ते होते हैं सड़ जाते हैं, जो फूलों के पेटल्स होते हैं वो भी सड़ करके इसी में डिकम्पोज होकर मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें जितने भी गमले के मिट्टी निकले होते हैं तो वो सब होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये मिट्टी फर्टाइल हो जाती है, तो मैं इसको रीयूज़ कर लेती हूँ। इसी से कभी कभी मैं गमले भर लेती हूँ, और अभी भी मैं दिखाऊँगी आपको। तो गमले भर के और उसके बाद उसी में मैं प्लांट लगा देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरे प्लांटर की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, पोरस भी हो जाती है और उसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और देखिए कुछ कचरे तो यहाँ थे जो मैंने निकाले थे, उन सबको एक साथ मैंने मिला दिया। और यहाँ पर मेरे किचन वेस्ट रखे जो सूख रहे थे, थोड़े पानी से गीले हो गए, कुछ अंडे के छिलके हैं, कुछ प्याज के छिलके हैं, तो इन सबको मैं अब एक बोरी में डाल दूँगी। यहाँ भी सफाई करके देखिए इधर भी सफाई थोड़ी हो गई है, जिधर मैंने सब्जी लगाया था तो अब थोड़ा थोड़ा सा उधर बचा हुआ है आगे। और यहाँ पर देखिए मेरे लगे हुए हैं पम्पकिन, इसमें भी फ्लावर आ रहे हैं, छोटे छोटे से फ्रूट लग गए हैं इसमें। तो धीरे धीरे से, अब चूँकि गर्मी का समय है तो गर्मी में ही ये होते हैं, गर्मी का ही है ये। और इधर देखिए यहाँ पर भी सर लगे हुए हैं। तो मिर्च का तो मैंने आपको दिखलाया। तो इस तरफ से मेरे सब्जी गार्डन जो है वो साइड में, मतलब पीछे वाले जगह में है, और सामने में से सारे फ्लावर्स हैं। तो इन सबको लेकर के अब देखिए मैं सबको यहाँ से ले करके ले जाऊँगी गंदगी को, और ले जा करके जो भी वेस्टेज निकले हैं उसे मैंने बोरी में डाल दिया है। और धीरे धीरे देखिए जितने भी मेरे पड़े हुए थे इन सबको उठाकर मैंने इसी बोरी में डाल दिया। और ऊपर से मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। मिट्टी में जो ढेले ढेले से मिट्टी थे जो हार्ड हो गए थे, तो उसे भी मैंने ऊपर से डाल दिया, क्योंकि ऊपर से मिट्टी रहेगी। और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगी, तो मिट्टी के जब कांटेक्ट में आएंगे तो ये जितने भी मेरे किचन वेस्ट हैं वो बहुत जल्दी से डिकम्पोज हो जाएंगे। और इसलिए मिट्टी डाला जाता है, क्योंकि मिट्टी में मिलकर के, मिट्टी के साथ मिलकर वो पूरी तरह से मिट्टी बन जाते हैं। अब यहाँ पर मुझे कुछ रिपोर्टिंग करनी है। देखिए मैं 3 प्लांट लेकर आई थी, एक तो मार्बल पोथोस है, एक रात की रानी है, नाइट क्वीन, और तीसरा का नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, शायद वे ब्रुश करके कहते हैं, सावनी का प्लांट है जो बहुत गुच्छे गुच्छे फूल आते हैं। तो 1 सप्ताह से पड़े हुए थे, तो मुझे लगा कि आज संडे का दिन है तो मैं उसे रिपोर्टिंग करूँगी। तो जिस तरह से मैं इनकी सॉइल बनाती हूँ, जैसे 50% सॉइल होता है, उसमें कोकोपीट होता है, थोड़ी सी नीम की खली होती है, तो इसमें इस पॉटिंग मिक्स में मैंने वही सब में डाला है जो कि मैंने अभी अपने गार्डन से निकाला था। तो कुछ पार्ट मैंने रख लिया था, या मेरे पास पहले से भी बने हुए होते हैं ऐसे ही, तो उसको मतलब जो किचन वेस्ट होते हैं या फिर मेरे गार्डन के जो वेस्ट होते हैं उन सबको मिलाकर ही मैंने इसमें डाला। और साथ साथ मैंने कुछ जो सूखे पत्ते थे मेरे गार्डन के उसे भी डाल दिया, क्योंकि ये नीचे रहते हैं ना, तो नीचे में मिट्टी को काफ़ी पोरस बना देते हैं, मिट्टी काफ़ी हल्की हो जाती है। तो जो भी प्लांट लगाओ उसमें, खास करके जब प्लांट की रिपोर्टिंग करने लगो तो मिट्टी ऐसी ही रखो कि नीचे में काफ़ी उसमें पत्ते हों। तो जब पत्ते नीचे रहते हैं तो बहुत तेज़ी से जड़ें फैलती हैं, क्योंकि मिट्टी में ये एक तो बहुत ही हल्के होते हैं, काफ़ी जगह होती है नीचे से, और दूसरी है कि ये काफ़ी मतलब फर्टाइल हो जाते हैं, बहुत अच्छे से कंपोस्ट बन जाते हैं। तो उसमें जड़ें जो हैं बहुत अच्छे से फैलती हैं और बहुत जल्दी वो लग जाते हैं। तो देखिए अभी क्या हो गया, लगाने के बाद इसमें 2 से 3 दिन के बाद ही इसमें फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से दोनों को लगा, इस तरह से हमने उसे लगा दिया। और लगाने के बाद थोड़ा सा फंगीसाइड भी डाल दिया सेफ साइड के लिए, हालांकि मिट्टी में कुछ तो ऐसा नहीं है। और उसके बाद थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी कर ली, क्योंकि संडे का दिन था तो साग भाजी लेकर के, तो काफ़ी मेरे से लाल जो साग होते हैं, जो चौलाई साग भी कहते हैं, वो भी मिला हुआ था और लाल साग भी था। तो उन सबको मैंने निकाल लिया, क्योंकि अक्सर ये हर संडे को मेरे यहाँ से ये साग निकल आते हैं। तो खाने में टेस्ट भी बहुत लगता है, क्योंकि इसमें कोई भी
जो केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं रहता, सारे हमारे किचन कंपोस्ट के ही होते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो थोड़ा सा भी हो जाता है तो हमारे लिए काफ़ी है। देखिए कितना फ्रेश लग रहा है। और थोड़ी सी मिर्ची भी हमने यहाँ से हार्वेस्ट कर ली, क्योंकि मिर्ची भी तैयार हो गई है। हालांकि मिर्ची तो बहुत ज़्यादा हम लोग खाते नहीं है, लेकिन फिर भी जब तैयार हो गई है तो उसे तो लेना ही है। और कुछ मिर्ची पक भी रही है। तो देखिए मिर्ची का एक ही पेड़ है, एक पेड़ में लगता है कि 100 से ज़्यादा मिर्ची फली होगी। और फिर मैंने एक अंजीर भी तोड़ लिया, क्योंकि अंजीर भी पक गया था। और यहाँ देखिए एक मेरा गमला टूट गया था, तो उसे फिर मैंने एक जो बुनसाई पॉट होता है उसमें मैंने डाल कर रख दिया। अभी इसकी अच्छे से रिपोर्टिंग नहीं की है। और देखिए दूसरी जगह में ये फट भी रहा और इसके बहुत सारे वो निकल रहे हैं, मतलब इसके बीज निकल रहे हैं। तो इस तरह से देखिए साफ़ सुथरा हो गया, गार्डन अरेंज हो गया। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी कर ली है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।